हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एग्जाम्पशन करेंगे कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। कैपिटल गेन में एग्जाम्पशंस मिलता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो उस एग्जाम्पशंस को आज करेंगे सेक्शन 54। 54 में कई सारे सेक्शंस हैं, तो पहला सेक्शन आता है 54 में। 54 कहता है कि हमारे पास रेजिडेंशियल हाउस है, हमारे पास घर है और उस घर को बेच देते हैं और बेच करके दूसरा घर खरीद लेते हैं, तो हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा 54 में। अब कैसे मिलेगा? सपोज हमारे पास घर है, हमारे पास रेजिडेंशियल हाउस है, इसको बेच देते हैं। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, इसको बेच दिया, सेल कर दिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम नया परचेज लेते हैं, न्यू परचेज, न्यू रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस यानी हमारे पास एक घर है, उस घर को, घर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसको हम बेच देते हैं। बेच के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उससे हम नया घर खरीद लेते हैं। न्यू घर खरीदने का टाइम है 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर। ये डेट ऑफ ट्रांसफर है, डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले या 2 इयर्स आफ्टर, 2 इयर्स आफ्टर। यानी नया घर खरीदने का टाइम हमारे पास है कि जिस दिन आपने पुराने घर को बेचा है उससे 1 साल पहले कभी भी आप नया नया घर खरीद सकते हैं, या नया घर खरीदने के बाद डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल तक कभी भी खरीद सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो 3 साल मिलेगा, 3 इयर्स फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी आप नया घर बनवा रहे हैं, तो बनाने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का टाइम मिलता है। तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले और डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल तक कभी भी खरीद सकते हैं। आपने रेजिडेंशियल हाउस जिस दिन बेचा है, जिस दिन बेचा है उस दिन से 1 साल पहले चले जाइए, कभी भी आप नया घर खरीद सकते हैं, या उसके 1-2 साल बाद तक कभी भी खरीद सकते हैं। नया घर बनाना हो तो बनाने के लिए 3 साल का टाइम पीरियड है। ये सेक्शन 54 है, सेक्शन 54। आपने नया घर खरीद लिया तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर एग्जम्प्ट हो जाएगा इफ इंटायर अमाउंट, if entire amount of long-term capital gain invested in new residential house, new residential house। कहता है नया घर में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पूरा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं नए घर में, तो हमारा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसके लिए एग्जेम्पशन तो आपने ले लिया, एग्जेम्पशन लेने के बाद लॉक इन पीरियड है कि नए घर को हम 3 साल तक नहीं बेचेंगे, नए घर को 3 साल तक हम नहीं बेचेंगे। तो न्यू रेजिडेंशियल हाउस है, न्यू रेजिडेंशियल हाउस, इसका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी जिस दिन खरीदा है वहां से 3 साल तक, 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब 3 साल तक हम घर को बेचेंगे नहीं। अगर बेच दिया, इफ ट्रांसफर, इफ ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर कर दिया तो जितना आपको एग्जम्पशन मिला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, उतने से नए घर का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस reduced
by long-term capital gain exempted earlier. कहता है 3 साल तक हमें नए घर को नहीं बेचना है क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लिया है, इसीलिए नए घर को 3 साल तक कम से कम रखना पड़ेगा। 3 साल से पहले आपने ट्रांसफर कर दिया तो जितने का एग्जम्पशन मिला है कैपिटल गेन का, उतने से नए घर का कॉस्ट कम हो जाएगा। नए घर का कॉस्ट का कम हो जाएगा, इसका मतलब कैपिटल गेन नए घर पे ज्यादा होगा। मतलब जितना एग्जम्पशन मिला था उतने से आपका कैपिटल गेन बढ़ जाएगा नए घर पे। और वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल सेक्शन 54 है। 54 में कहता है हमारे पास एक घर है, उस घर को बेच देते हैं। घर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, तो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 54 का एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आपके पास पुराने घर है, जिस घर को आपने 3 साल से ज्यादा पीरियड तक होल्ड किया है। अब रेजिडेंशियल हाउस है तो 24 महीने, 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया है, तभी आप उसको बेचेंगे। 24 महीने से पहले बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो हमारे पास रेजिडेंशियल हाउस है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना हुआ है उतने से नए घर खरीद लेते हैं। नए नए घर खरीदने का टाइम है डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले, या डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल तक कभी भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करना है तो 3 साल तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड है, नया घर खरीदेंगे उसको 3 साल तक अपने पास, 3 साल नहीं, 3 साल तक अपने पास रखना है। और 3 साल से पहले अगर बेचेंगे तो जितना एग्जेम्पशन मिला है उतने से हमारा नए घर का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोविजन है कि न्यू रेजिडेंशियल हाउस लॉक इन पीरियड है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। और इफ ट्रांसफर्ड, अगर बेच दिया है तो नए घर का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, जितने का जिसका एग्जम्पशन लिया था। तो ये हमारा सेक्शन 54 है। अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं 54 बी, एग्रीकल्चरल लैंड। 54 बी पे आते हैं, सेक्शन 54 54 बी कहता है अर्बन एग्रीकल्चर। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो हमारा कैपिटल एसेट ही नहीं होता, तो कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं होता। कैपिटल गेन नहीं है तो एग्जम्पशन का सवाल नहीं होता। तो हमारे पास अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ये आपने 2 साल यूज किया है, 2 years यूज, 2 साल आपने यूज किया है, चाहे आपने किया है या आपके पेरेंट्स ने किया है, या आप एचयूएफ में है तो एचयूएफ ने यूज किया है। 2 साल यूज होना चाहिए। अब 2 साल यूज करके इसको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर करेंगे जो भी कैपिटल गेन, 2 साल यूज किया है मतलब 24 महीने, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं। तो जितना एग्जम्पशन हुआ खरीदने का टाइम है विदिन 2 years, within 2 years from the date of transfer, date of transfer। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा इफ entire amount, entire amount invested। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं तो जितना एग्जम्पशन मिला था, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लॉक इन पीरियड वही सेम है, लॉक इन पीरियड पीरियड 3 years, 3 साल तक हम उस लैंड को बेचेंगे नहीं। अगर बेच दिया तो न्यू रेजिडेंस, न्यू लैंड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा। इफ सोल्ड, इफ सोल्ड
अगर बेच दिया, लॉक इन पीरियड 3 साल का है, 3 साल से पहले बेच दिया, तो न्यू एग्रीकल्चरल लैंड इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस हो जाएगा माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड अर्लियर, तो ये हमारा 54 है। अब दोनों सेक्शन में 54 और 54 बी में क्या होता है, हमारे पास 2 साल का टाइम होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का टाइम होता है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न तो हमें इसी साल भरना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आपने घर नहीं खरीदा या एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा, तो अनयूटिलाइज अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा देते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब अनयूटिलाइज अमाउंट इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो अनयूटिलाइज, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड होता है 2 साल और 3 साल, तो पैसे कहाँ रखेंगे, हमारे पास ये 2 साल और 3 साल का पीरियड है, इतने पीरियड तक हम पैसे कहाँ रखेंगे, पैसे अपने पास नहीं रखना है, पैसे कहाँ रखना है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, किसी बैंक में जाके अकाउंट खुलवा लो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, उसमें पैसे डिपॉजिट कर दो, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले जमा करना है, ये हमारा। और सेम प्रोविजन यहाँ भी एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट डिपॉजिटेड इन अनयूटिलाइज्ड अमाउंट डिपॉजिटेड इन, ये अनयूटिलाइज्ड डिपॉजिट करना है कैपिटल गेन अकाउंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट उससे पहले या उस डेट तक जमा करवा दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तभी एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आप नया घर खरीद लेते हो, नहीं खरीदते तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाना पड़ेगा, अगर आप नहीं करवाएंगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसी तरह एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है कि एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है, 2 साल आपने यूज किया है और 2 साल कम से कम यूज करना है, 2 साल यूज करके उसको ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा एग्जेम्प्ट होता है अगर नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं विद इन 2 इयर्स, 2 साल के अंदर, और इसका भी लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स, 3 साल तक आप नए एग्रीकल्चर लैंड को बेचेंगे नहीं। अगर बेच दिया इफ सोल्ड तो क्या होगा, नए एग्रीकल्चर लैंड का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा जितने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन आपको मिला है। ये हमारा 54 बी है। उसके बाद आते हैं 54 डी में, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड बिल्डिंग है जिसको 2 साल या उससे ज्यादा यूज करना है, 2 इयर्स। तो अब एग्जैक्टली 2 साल यूज किया है आपने, मैं सॉरी 54 बी में आता है, एग्री अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में एग्जैक्टली 2 इयर्स यूज किया है, एटलीस्ट 2 इयर्स, तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और 2 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म भी होगा, तो यहाँ पे दोनों होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इसलिए दोनों होगा कि 2 इयर्स यूज करना है, एग्जैक्टली 2 इयर्स आपने यूज किया है शॉर्ट टर्म, 2 इयर्स से ज्यादा किया है तो लॉन्ग टर्म, तो 2 साल का पीरियड है 2 इयर्स, तो इसीलिए टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है, क्योंकि 2 इयर्स का मतलब एग्जैक्टली 2 साल आपने यूज किया है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा यूज किया है तो लॉन्ग टर्म। अब आते हैं 54 लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड बिल्डिंग है, हम इस लैंड बिल्डिंग को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का एग्जेम्पशन of capital gain on compulsory acquisition, लैंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड बिल्डिंग है जिसको कंपल्सरीली एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट, कंपल्सरीली एक्वायर कर रही है, तो आप क्या करेंगे, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ये कंपल्सरीली एक्वायर, कंपल्सरीली एक्वायर, कंपल्सरीली एक्वायर हो रहा है, तो कंपल्सरीली एक्वायर होगा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, ये भी लैंड बिल्डिंग 2 इयर्स और मोर यूज होना चाहिए, ये भी आप इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग है जिसको 2 साल या उससे ज्यादा आपने यूज किया है, अब इस लैंड बिल्डिंग नया मतलब कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो जाता है, कंपनसेशन मिलता है, तो अब कंपल्सरी एक्विजिशन पे यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों होगा। अब इससे हमें क्या करना है, न्यू लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब कि एक जगह हमारी इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया, हमें कंपनसेशन दे दिया, हमें कंपनसेशन मिला, कंपनसेशन से नया लैंड बिल्डिंग खरीद लिया, खरीदने का टाइम है विदिन 3 ईयर, 3 साल के अंदर हमने खरीद लिया, और लॉक इन पीरियड भी यहाँ है 3 साल का, लॉक इन पीरियड एग्जैक्टली 3 ईयर, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल तक, अगर 3 साल से पहले बेच दिया, इफ सोल्ड तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट अर्लियर, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन यहाँ पे मिला है, उतने एग्जम्पशन से आपका नए लैंड बिल्डिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो लैंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपल्सरीली एक्वायर्ड, अब ये खरीदने का 3 इयर्स है फ्रॉम डेट ऑन व्हिच कंपनसेशन रिसीव्ड, हम कब खरीदेंगे, जब हमें कंपनसेशन मिल जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब कंपनसेशन रिसीव से है, कि जब कंपनसेशन मिलेगा उसके 3 साल के अंदर अंदर हमें खरीदना है, और खरीदने में अगर टाइम लगता है तो हम क्या करेंगे, तो जो अनयूटिलाइज अमाउंट है इसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करेंगे, जमा कब तक करना है, रिटर्न फाइल करने से, रिटर्न के ड्यू डेट से पहले पहले, रिटर्न के ड्यू डेट से पहले इसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा देंगे, तो ये हमारा सेक्शन 54 डी है, 54 डी लैंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल, तो तीनों प्रोविजन, पहला 54 था रेजिडेंशियल हाउस, 54 बी था एग्रीकल्चरल लैंड मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, 54 डी है लैंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो तीनों का प्रोविजन लगभग बराबर है, जितना एग्जम्पशन मिला है वो जितना का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा,
अगर इंटायर अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू लैंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये हमारा सेक्शन 54D है। अब आते हैं 54EC में। 54EC 54EC कहता है कि कोई भी एसेट्स बेचो, कोई भी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। 54EC 54EC एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बॉन्ड कर लेते हैं परचेज, नोटिफाइड बॉन्ड्स, नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और NHAI, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके बॉन्ड खरीदना है। बॉन्ड खरीदने का पीरियड है विदिन विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर बॉन्ड खरीदना है। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम बॉन्ड खरीद सकते हैं 6 महीने के अंदर। जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ये एग्जम्प्ट होगा। और मैक्सिमम लिमिट है बॉन्ड का अप टू 50 लैक्स, अप टू 50 लैक्स बॉन्ड आप खरीदेंगे मैक्सिमम 50 लाख तक का, 50 लाख तक का बॉन्ड आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ भी लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का, लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। 3 साल तक हम इस बॉन्ड को अपने पास रखेंगे। 3 साल से पहले अगर बॉन्ड को ट्रांसफर कर दिया है, इफ इफ ट्रांसफर बिफोर 3 इयर्स, then long term capital gain exempted earlier shall be exempted earlier shall be, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितने का एग्जेम्पशन मिला। देखो यहाँ पे प्रोविजन चेंज हो गया, यहाँ पे लॉक इन पीरियड के अंदर, लॉक इन पीरियड के अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो इससे पहले 54, 54B और 54D में हम लोग देख रहे थे न्यू कैपिटल एसेट्स का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये रिड्यूस हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, लेकिन यहाँ रिड्यूस नहीं होगा। जितना एग्जेम्पशन लिया है उतना टोटल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर इन विच बॉन्ड्स बॉन्ड्स ट्रांसफर्ड, यानी बॉन्ड्स को आप जब ट्रांसफर करते हैं 3 साल से पहले तो ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इफ ट्रांसफर्ड बिफोर 3 इयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर शैल बी टैक्सेबल। यहाँ पे मैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 6 महीने के अंदर ही जमा करना है, यानी रिटर्न फाइल करने से पहले ही जमा कर दो, मतलब रिटर्न फाइल करने से पहले ही बॉन्ड खरीद लो, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा REC और NHAI का बॉन्ड खरीदना है। और मैक्सिमम पीरियड है एग्जम्पशन, एक और है 54EE, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 54 यहाँ पे भी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम खरीदेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें खरीदना है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स, लॉन्ग टर्म
नोटिफाइड एसेट्स, ये यूनिट्स है, यूनिट्स। लॉन्ग टर्म नोटिफाइड एसेट्स परचेज करना है विदिन 6 months और मैक्सिमम अमाउंट है अप टू 50 लाख तक खरीद सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। और यहाँ भी लॉक इन पीरियड है 3 years, लॉक इन पीरियड 3 years, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इफ ट्रांसफर्ड बिफोर 3 years, then long term capital gain exempted earlier shall be taxable. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना एग्जेम्प्ट हुआ था आपका, वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ये 54 डबल ई कहता है और 50 लाख का यहाँ भी लिमिट है। 54 ईसी और 54 ईई दोनों लगभग यहाँ पे यूनिट्स खरीदना है, नोटिफाइड यूनिट्स खरीदना है, नोटिफाइड यूनिट्स खरीदना है, नोटिफाइड यूनिट्स वहां पे बॉन्ड्स खरीदना है, एनएचएआई और आरईसी का। बाकी प्रोविजन एग्जैक्टली सेम है 54 डबल ई। अब आते हैं 54 एफ पे। 54 एफ 54 एफ कहता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपके पास है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 54 एफ में 54 एफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल इसको ट्रांसफर करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल के। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल से हम परचेज करते हैं, परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस विदिन 1 year बिफोर, 1 year बिफोर रेजिडेंशियल हाउस खरीदना 1 साल पहले, और 2 years आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 years आफ्टर। कंस्ट्रक्शन के लिए 3 years फॉर कंस्ट्रक्शन। सेम सेम प्रोविजन है 54 एफ 54 की तरह। तो 3 साल पहले हम बना सकते हैं, 2 साल पहले 2 साल तक खरीद सकते हैं, 3 साल तक बना सकते हैं, और 1 साल पहले 1 year बिफोर हम इसको खरीद सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसका एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड in new residential house divided by net sale net sale consideration। मतलब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट्स पे जो नेट सेल कंसिडरेशन हुआ था उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट मिलेगा, 54 में प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन है, प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन, प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन 54 एफ में प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन है। और यहाँ भी लॉक इन पीरियड 3 years का है, लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड 3 years, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। 3 साल से पहले अगर ट्रांसफर कर दिया, इफ ट्रांसफर तो जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिला है वो सारा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन exempted earlier shall be taxable। तो ये 54 है। 54 एफ में कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेच के घर खरीद सकते हैं। 54 में कहता है कि घर को बेच के घर खरीदना है, एक घर को बेच के एक घर खरीदना है। यहाँ भी कहता है एक घर को, कोई भी एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स है, उसको बेच के एक खरीद सकते हैं। ये 54 एफ है, प्रोपोर्शनेट।
प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन है। और फिर बात है 54 जी कहता है लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। 54 जी लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल। अब यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल, इसको शिफ्ट करते हैं, यानी शिफ्ट करते हैं रूरल अर्बन एरिया टू एनी अदर एरिया, यानी शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। हमारा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू एनी अदर एरिया। अर्बन एरिया से किसी भी एरिया में हम लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी ये शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर। यहाँ पे ये हमारा लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों होगा। अब इसको हम ये 2 साल यूज करना है, 2 इयर्स यूज, 2 साल यूज करना है, 2 साल यूज करना है। 2 इयर्स आपने लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को यूज किया है, उसके बाद इस प्लांट मशीनरी को ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर करके न्यू लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी खरीद लेते हैं, परचेज विद इन 3 years from the date of ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल तक कभी भी खरीद सकते हैं, डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल पहले तक कभी भी खरीद सकते हैं, और 1 year बिफोर, यानी ट्रांसफर से 1 साल पहले या ट्रांसफर से 3 साल बाद तक हम नया लैंड बिल्डिंग खरीद सकते हैं। तो आपने किया है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एकदम if entire amount पूरा जितना इन्वेस्ट किया है टोटल माफ होगा। यहाँ भी लॉक इन पीरियड 3 साल की है, 3 साल तक आपको नए लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को बेचना नहीं है, और 3 साल तक अपने पास रखना है, 3 साल तक अपने पास रखना है। 3 साल से पहले अगर बेच दिया है तो जितना एग्जम्पशन मिला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, उतने से नए लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, नए लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है एग्जैक्टली सेम प्रोविजन है 54 की तरह। 54 में भी यही है कि 3 साल से पहले अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो जितने का एग्जम्पशन मिला है उतने से हमारा नए एसेट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ये 54 जी है। 54 जी के बाद 54 जी भी आते हैं कि जी ए एससीजेड से अदर देन एससीजेड से 54 जीए और जीबी सेम है। 54 जीए सेक्शन 54 जीए कहता है कि लैंड बिल प्लांट मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम एससीजेड टू एनी एससीजेड से किसी और एरिया में हम अपना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 2 साल यूज करना है, 2 इयर्स। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ भी हो सकता है। इससे नया न्यू लैंड और बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी परचेज करना है, और ये परचेज करना है 1 साल पहले,
1 ईयर बिफोर और 3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल बाद तक डेट ऑफ ट्रांसफर से, डेट ऑफ ट्रांसफर से, डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले या 3 साल बाद तक हम कभी भी नया लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी खरीद सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और 3 साल का पीरियड है तो इसका मतलब अनयूटिलाइज अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना मत भूलना। रिटर्न फाइल करने से पहले अनयूटिलाइज अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना मैंडेटरी है। अगर रिटर्न रिटर्न के ड्यू डेट से पहले जमा नहीं करते कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में तो तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना हुआ है वो टोटल का टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और 3 साल का पीरियड है इसीलिए अनयूटिलाइज अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो। और लॉक इन पीरियड 3 साल का है, 3 साल में तक हमें नए प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग को ट्रांसफर नहीं करना है। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है तो जितना एग्जेम्पशन मिला है उतने से नए लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ये 54 जीए है। और अब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है 54 जीबी। अब 54 जीबी पे आते हैं। 54 सेक्शन 54 जी, हमारे पास रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल ये लॉन्ग टर्म कैपिटल इसको ट्रांसफर करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हमें इक्विटी शेयर्स परचेज करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करना है। अब एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर्स हम परचेज करेंगे और जब इक्विटी शेयर परचेज करेंगे तो कंपनी कंपनी विल कंपनी विल बाय एसेट्स। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा, एग्जम्पशन होगा, एग्जम्पशन इक्वल टू अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड in assets by company divided by net sale कंसिडरेशन। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी, कंपनी ने एसेट में कितना इन्वेस्ट किया है और ये इन्वेस्ट करने का टाइम होता है विदिन 1 ईयर, विदिन 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपको सब्सक्राइब करना है, 1 साल के अंदर कंपनी को एसेट्स भी खरीदना है। 1 साल का पीरियड होता है, 1 साल विद इन 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल के अंदर आपको इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करना है। जब आपने इक्विटी शेयर सब्सक्राइब कर लिया तो कंपनी को एसेट्स खरीदना है। कंपनी कौन कौन सा एसेट्स खरीदेगी हम लोग देखते हैं। एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या है? एलिजिबल कंपनी का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। जिस साल आपने एसेट्स ट्रांसफर किया है उस डेट उस प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे से लेके रिटर्न के ड्यू डेट तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। एलिजिबल कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया on or after first day of the previous year in which residential property transferred, but on or before the due date of furnishing return of income under section 129 subsection 1
और engage in the manufacturing of any article or things or eligible business. Engaged in the manufacturing of any articles or things or engaged in the eligible business. Eligible business का मतलब innovation, eligible business का मतलब innovation, development, deployment, commercialization of new products. ये है हमारा eligible business in which the SSC has more than 50% of share capital और इसमें है कि जो नई कंपनी बनेगी उस कंपनी में उस इंडिविजुअल का 50% शेयर होल्डर जरूरी है which qualifies to be the small or medium enterprises यानी जो कंपनी बनेगी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होगा अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट 2006 is is an eligible startup और उसके बाद न्यू एसेट्स जो खरीदना है कंपनी क्या कौन कौन सा एसेट्स खरीदेगी प्लांट मशीनरी कंपनी नया एसेट्स खरीदेगी प्लांट मशीनरी न्यू एसेट्स का मतलब यहाँ पे प्लांट मशीनरी से है न्यू कंपनी एसेट्स न्यू प्लांट मशीनरी न्यू प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स का मतलब यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट मशीनरी में एक्सेप्ट कौन कौन सा प्लांट मशीनरी नहीं खरीदना है एक्सेप्ट एनी मशीनरी फॉर ऑफिस और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन कोई भी इक्विपमेंट्स हैं कोई भी मशीनरी है प्लांट मशीनरी है रेजिडेंशियल एकोमोडेशन सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए पहला पॉइंट कहता है सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए सेकंड पॉइंट कहता है कि ये प्लांट मशीनरी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में यूज नहीं होना चाहिए ऑफिस में यूज नहीं होना चाहिए यानी प्लांट मशीनरी सिर्फ फैक्ट्री के लिए खरीदना है प्लांट मशीनरी सिर्फ फैक्ट्री के लिए खरीदना है और प्लांट मशीनरी आप ऑफिस के लिए नहीं खरीदेंगे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए नहीं खरीदेंगे ऑफिस अप्लायंसेस नहीं खरीदेंगे व्हीकल नहीं खरीदेंगे और जहां पे होल कॉस्ट 100% का डिडक्शन है ये एसेट्स नहीं खरीदेंगे इसके अलावा कोई भी एसेट्स आप खरीद सकते हो तो ये हमारा है कि प्लांट मशीनरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपने बेच दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एलिजिबल कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करना है एलिजिबल कंपनी इन पैसे से एलिजिबल कंपनी इन पैसे से कंपनी के कंपनी विल बाय न्यू प्लांट एंड मशीनरी नया प्लांट मशीनरी परचेज करेंगे तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन एसेट्स का मतलब न्यू एसेट्स का मतलब न्यू प्लांट मशीनरी न्यू एसेट्स का मतलब न्यू प्लांट मशीनरी डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन और यहाँ लॉक इन पीरियड 5 साल का है 5 साल तक कंपनी अपना न्यू एसेट ट्रांसफर नहीं करेगी 5 साल तक शेयर होल्डर्स अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा यानी ये मिस्टर ए मिस्टर ए मिस्टर ए के पास रेजिडेंशियल हाउस को बेचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इक्विटी शेयर्स परचेज किया तो ये भी इक्विटी शेयर 5 साल तक ट्रांसफर नहीं होगा कंपनी उस पैसे से न्यू एसेट्स खरीदा है तो वो एसेट्स भी 5 साल तक ट्रांसफर नहीं होगा इफ ट्रांसफर्ड अगर ट्रांसफर हो गया तो जितना एग्जम्पशन मिला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा इफ लॉक इन पीरियड है 5 ईयर लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years for equity shares और न्यू दोनों के लिए कंडीशन है न्यू इफ ट्रांसफर अगर ट्रांसफर कर दिया देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन exempted earlier shall be taxable shall be तो ये हमारे कैपिटल गेन का प्रोविजन था कि यहाँ तक कैपिटल गेन है 54 जीबी तक है ओके थैंक यू